एक सुंदर जंगल था। उस सुंदर जंगल में एक हिरन रहती थी। हिरन गर्भवती थी। उसका बच्चा कुछ दिन में होने वाला था। इसलिए वह हिरन अपने बच्चे का और अपना खुद ख्याल रखती थी। वह हमेशा अच्छे अच्छे भोजन किया करती थी। वह अपने आने वाले बच्चों के लिए बहुत ही उत्सुक थी। इसलिए वह दूसरे जंगल जाकर सुंदर सुंदर हरे हरे घास खूब खाया करती थी। क्योंकि उस जंगल में जहाँ हिरन रहती थी वहाँ सूखे सूखे घास थे। इसलिए वह दूसरे जंगल जाकर हरे हरे घास खाती थी। लेकिन दूसरे जंगल जाने में डर भी बहुत था। क्योंकि उसी जंगल में जहाँ हिरन रोज घास खाने के लिए और पानी पीने के लिए जाती थी वहां बहुत से खूंखार जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक दुष्ट सियार भी रहता था। वो बहुत ही दुष्ट था। उसने अब तक ना जाने कितने निर्दोष जानवरों को मार चुका था। अभी हाल में ही उसने एक खरगोश का शिकार किया था। सभी छोटे छोटे जानवर उस दुष्ट सियार से डरते थे। वह हिरन भी उस सियार से बहुत ही डरती थी। अब वह हिरन दूसरे जंगल जाने वाली थी और उसने जाना प्रारंभ कर दिया। तभी उसे रास्ते में उसकी मुलाकात उसके एक खास दोस्त ऊंट से होती है। ऊंट ने हिरन से पूछा, तुम कहाँ जा रही हो हिरन? हिरन बोली, ऊंट भैया, मैं दूसरे जंगल जा रही हूँ चरने के लिए, क्योंकि हमारे जंगल में अच्छे घास नहीं है। इसलिए मैं हरे हरे घास खाने के लिए दूसरे जंगल जा रही हूँ। इसके बाद ऊंट ने बोला, वो तो ठीक है, पर क्या तुम्हें पता है कि उस जंगल में बहुत ही खूंखार जानवर रहते हैं और एक दुष्ट सियार भी रहता है। वह सियार बहुत ही खतरनाक है। वह अब तक बहुत से जानवरों को मार चुका है। इसलिए तुम्हें मैं ये कहूँगा कि तुम हो सके तो इसी जंगल में अपना भोजन ढूंढो। उस जंगल में मत जाओ। तुम्हारे जान को खतरा हो सकता है और तो तुम्हारा बच्चा भी आने वाला है। इसलिए मेरी बात मानो, तुम उस जंगल में मत जाओ। इसके बाद हिरन ने बोला, नहीं भैया, मैं जानती हूँ वो दुष्ट सियार उस जंगल में रहता है। इसके बाद ऊंट ने बोला, ठीक है, तुम शाम होने से पहले चले आना। हिरन उस जंगल में चली जाती है। वह जंगल एक हरा भरा जंगल था जिसमें खूब हरे भरे घास थे। हिरन ने हरे हरे घास को खूब खाया। जितना हो सके उसने खूब घास खाया। क्योंकि हरे हरे घास सिर्फ उसी जंगल में थे। हिरन जहाँ रहती थी वहाँ हरे घास नहीं थे। अब वह हिरन घास खाने के बाद एक तालाब के पास पहुंचती है। तालाब के पास पहुंचते ही हिरन ने पानी पीना शुरू किया। क्योंकि वह बहुत दूर से चली थी और थकी हुई थी, इसलिए उसे प्यास जोरों की लगी हुई थी। वह पानी पीना शुरू करती है और डरी भी हुई थी। क्योंकि उसने सुना था कि शाम के वक्त इस तालाब में बहुत से जंगली जानवर पानी पीने आते हैं। तभी वह दुष्ट सियार हिरन के पीछे आ पहुंचा और वह मौके की तलाश करने लगा कि हिरन को कैसे दबोचा जाए। जैसे ही हिरन पीछे मुड़ती है उसने देखा कि वह सियार उसके बगल में खड़ा है। अब तो हिरन बहुत डर चुकी थी। उसके आसपास उसे बचाने के लिए उसके दोस्त भी नहीं थे। तब सियार ने हुर्राते हुए बोला, ओ, आज तो तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा हिरन। मैं तो तुम्हें खाकर ही जाऊंगा। इसके बाद डरते हुए हिरन ने बोली, प्लीज प्लीज यार, मुझे छोड़ दो। तुम मुझे मत मारो प्लीज, मैं गर्भवती हूँ, मेरा बच्चा आने वाला है।
इसके बाद वह दुष्ट सियार बोला, अरे ऐसी बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब तो हिरन मौके की तलाश में थी कि कैसे यहाँ से भागा जाए, और वह सफल भी हुई। उसने भागना शुरू किया। भागते भागते वह एक जंगल में पहुंची। तभी उसके दोस्त ऊंट को बहुत चिंता हो रही थी कि हिरन कहाँ होगी, किस हालात में होगी। ऊंट बहुत ही उदास था। तभी ऊंट के पास टोनी कुत्ता आता है। टोनी कुत्ता ने बोला, अरे ऊंट भाई, मैंने उस तालाब के पास उस दुष्ट सियार को देखा है। क्या तुम्हें पता है वह हिरन को मार देगा। प्लीज हमें चलना चाहिए और उस हिरन को बचाना चाहिए। तब ऊंट ने बोला, हाँ तुम सही कह रहे हो। हम लोगों को बिना देर किए हुए उस हिरन के पास चलकर उस सियार से उस हिरन को बचाना पड़ेगा, नहीं तो वो दुष्ट सियार उस हिरन को तो मार ही देगा आज। चलो हम लोग बिना देर किए हुए उस हिरन को बचा ले उस तालाब के पास चलते हैं। अगर हमने थोड़ी भी देर की तो आज हिरन नहीं बच पाएगा, फिर हम दोस्त कहलाने लायक नहीं रह पाएंगे। कुत्ते ने बोला, हाँ ठीक कह रहे हो तुम भाई, हमें बिना देर किए हुए उस हिरन को बचाने चलना पड़ेगा। अभी ऊंट और कुत्ता हिरन को बचाने के लिए चल पड़ते हैं। दोनों उस जंगल में पहुंचते हैं। उन्होंने देखा कि हिरन का पीछा वह सियार कर रहा है। तभी उसी जंगल में ऊंट और वह टोनी कुत्ता पहुंच जाता है। दोनों को देखकर सियार शांत हो जाता है। तब ऊंट ने बोला, दुष्ट सियार, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक छोटे से गर्भवती जानवर का तुम शिकार कर रहे हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? इसके बाद तो सियार ने बोला, अरे तुम्हें उससे क्या लेना देना, मैं शिकार करूंगा तभी तो खाऊंगा। चलो तुम हट जाओ मेरे रास्ते से। उसके बाद टोनी कुत्ता ने भौंकते हुए बोला, भौंकते हुए बोला, ओ दुष्ट सियार, तू जानता है ना मुझे, मैं तुमसे भी ज़्यादा खतरनाक हूँ। अगर तुमने इस हिरन को नहीं छोड़ा तो मैं तेरा पेट फाड़ कर खा जाऊंगा। ऊंट ने भी उसे धमकाते हुए बोला, चल हट जल्दी, नहीं तो मैं अपने मोटे पैरों से तेरा सर फोड़कर कचुम्बर बना दूंगा। अब तो सियार डर गया। उसने मन ही मन सोचा, अरे इस दोनों से तो मैं अकेला कैसे निपटूंगा। यहाँ से भागने में ही भलाई है, वरना ये दोनों तो मुझे मारकर कचुम्बर बना देंगी। ये दो हैं और मैं अकेला, भला मैं इन दोनों से अकेला कैसे लड़ सकता हूँ। भागने में ही यहाँ से भलाई है। अब तो ऐसा लग रहा था सियार वास्तव में डर चुका था। वह भागने का प्रयास कर रहा था। कुछ ही देर के बाद सियार वहां से भागने का रास्ता ढूंढने लगता है, और कुछ ही देर के बाद वह सियार वहां से भाग गया। और तभी हिरन के जान में जान आई। तब हिरन ने कुत्ता और ऊंट का धन्यवाद किया और बोली, धन्यवाद ऊंट भाई और टोनी कुत्ता। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? हम में ऐसा दोस्त बनाना चाहिए जो हमारे दुख सुख में काम आवे। ऑलवेज मेक फ्रेंडशिप विथ गुड पीपुल, क्योंकि अच्छा दोस्त हमेशा मुसीबत में काम आता है। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर माय कार्टून वीडियो इफ यू लाइक माय कार्टून। थैंक यू।